हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये जो हिंदी टॉपिक है कि हिंदी के ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी कह दो कि बेसिक से टॉपिक है, ये सारे बच्चों को आने ही आने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण क्या होता है। उसके पहले मैं बच्चों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के लिए परेशान हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो यूपी बोर्ड की जो जितने भी आपके बुक के चैप्टर्स हैं वो आपको सारे आपके चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, यानी हिंदी अब चैनल पे मिल जाएंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है हिंदी ए और हिंदी बी, यानी क्षितिज और कृतिका, स्पर्श और संचयन, इन सब के वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग यूपी बोर्ड के भी और सीबीएसई दोनों वीडियो यानी आपकी बुक के चैप्टर्स देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषण होता क्या है। विशेषण बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, इंग्लिश में भी इसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं या फिर हीनता बताते हैं। ठीक है, उन्हें कहेंगे हम विशेषण। संज्ञा, सबसे पहले जानते हैं संज्ञा क्या होती है। ऐसे शब्द, ठीक है, संज्ञा, संज्ञा मतलब कि कोई ना कोई नाम। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अब विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता अथवा हीनता बताते हैं उन्हें हम कहेंगे विशेषण। ठीक है, चलिए एक बार परिभाषा देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता एवं हीनता। अब यहां पे ध्यान देना, जरूरी नहीं है सिर्फ विशेषता बताएं। ठीक है, विशेषता एवं हीनता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना दो चीजें आई हैं, विशेषता और हीनता। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार जो शब्द होंगे वो सिर्फ विशेषता ही बताएं, वो कभी कभी उनकी बुराई भी बता सकते हैं, उनकी हीनता भी बता सकते हैं। तो परिभाषा आपकी यही होगी और यही सही परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता एवं हीनता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, संज्ञा मैंने जान लिया, संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, किसी का भी वो नाम हो। ठीक है, और सर्वनाम यानी वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? विशेषण, तो वो शब्द। अब बच्चों में एक बार आपको परिभाषा में एक बार नहीं जबकि चार चार बार बोलकर सुनाती। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये परिभाषाएं बैठ जाए, परिभाषा यानी कि उसका लक्षण बैठ जाए। विशेषण क्या है? अब आप लोगों को प्रश्न कैसे आएंगे? आप लोगों को कोई एक वाक्य दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण कहलाता क्या है। इसीलिए मैं आपकी एक परिभाषा को चार चार बार रिपीट करती हूं ताकि आपको वो परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो जाए, और इसलिए मैं यहाँ पर लिख के भी दिखाती हूँ। ठीक है, कि आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट भी करते जाएं या फिर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण है। विशेषण यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे राम अच्छा लड़का है, सीता सुंदर लड़की है, इस तरीके से जो अच्छा और सुंदर जो शब्द हुए ये कहलाए आपके विशेषण। ठीक है, चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। सीता सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर जो सुंदर हो गया वो हो गया विशेषण। अब
गाय काली है। यहाँ पे काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। राम अच्छा है, विशेषण हो गया, ठीक है। रोहन बुरा है। तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं, बुरा, सुंदर, काली और अच्छा, ये शब्द हो गए आपके क्या, विशेषण, ठीक है। जो शब्द अंडरलाइन है वो हो जाते हैं विशेषण। जो ये रोहन, सीता, गाय और राम, ये क्या है, ये हमारी संज्ञा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए वह, ठीक है, वह, यह, वह, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर्वनाम और ये हो जाएगी संज्ञा और ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर किसी का नाम आ रहा है तो नाम हो जाएगा आपका संज्ञा। अगर इस तरह से वह, यह, दे, वे, ठीक है, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो हो जाएंगे सर्वनाम। तो ये हो जाएगी आपके विशेषण के उदाहरण। चलिए अब देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, हमेशा याद रखना। सर्वनाम अलग होता है, विशेषण अलग। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और विशेषण के सिर्फ और सिर्फ 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन सा विशेषण, सबसे पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करेंगे आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण साथ साथ नोट करते जाना है सारे बच्चों को, ठीक है। विशेषण और उसके बाद परिमाणवाचक। यहां पर परिमाण है, परिणाम नहीं लिख देना। परिमाणवाचक और अंत में है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ध्यान से समझना, विशेषण होता है आपके 4 प्रकार का। सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण जिससे किसी के हमें गुणों के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, गुण या अवगुण दोनों। फिर हो जाएगा आपका संख्या, जिससे हमें किसी संख्या का बोध हो रहा हो, ये होगा हमेशा गणनीय, ठीक है। संख्यावाचक हमेशा होगा गणनीय यानी काउंटेबल, और परिमाणवाचक हमेशा होगा अगणनीय यानी अनकाउंटेबल, ठीक है। गणनीय और अगणनीय। आज की ये जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग सिर्फ जानेंगे विशेषण क्या होता है, ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। लेकिन हमारे इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं, कैसे हम सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं और कैसे हम क्रिया और अवयव से विशेषण बनाने का जो तरीका है अगली क्लास में हम वो देखेंगे। तो आपको ये दोनों क्लास यानी कि दोनों लेक्चर देखने होंगे, तभी आपको विशेषण समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी ध्यान दीजिए, हमारे जो गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणाम और सार्वनामिक। तो संख्यावाचक यानी गणना, जिन वस्तुओं की हम गणना कर सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम कर सकते हैं तो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है परिमाणवाचक, तो ये हो जाएगा अगणनीय यानी अनकाउंटेबल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण की। ध्यान से समझना, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, वो कहलाएंगे आपके गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना, परिभाषा को आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो यहाँ पर एक साथ बहुत सारे शब्द आए जो किसी का गुण बता रहा हो, या फिर किसी का दोष, या रंग की बात हो रही हो, आकार की बात हो रही हो, अवस्था की बात हो रही हो, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श और गंध, ठीक है। ये सारे अगर इनसे संबंधित कोई शब्द होगा तो ये सारे आएंगे आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। जैसे गुणबोधक क्या हो जाएगा, अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे गुणवाचक। फिर दोषवाचक, बुरा, खराब, उद्दंड, जहरीला। फिर है रंगवादक, रंग जितने भी रंग हो जाएंगे। काल, काल पुराना, प्राचीन, काल मतलब होता है समय, ठीक है। फिर हो जाएगा स्थान, चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी। गंध, खुशबूदार और सुगंधित। दिशा बोधक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं हो जाएंगी। अवस्था बोधक, गीला, सूखा,
जला, ये हो जाएंगी आपकी अवस्थाएं। तो जब भी आपको इस तरीके के शब्द आए और आपसे किसी वाक्य में इस तरह के शब्द आए और आपसे पूछा जाए कि इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, तो याद रखना ये सारे विशेषण आते हैं आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, जिसमें हम गुण की बात करते हैं, दोष की बात करते हैं, रंग की, काल की, स्थान, गंध, दिशा और अवस्था, ये सब किस में आएंगे आपके, ये सारे आएंगे आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित, ठीक है, यहां पर शब्द आया विशेष्य, तो विशेषण क्या होते हैं, वो शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है, अब विशेष्य तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए करते हैं, वो कहलाते हैं आपके विशेष्य। याद रखना परिभाषा क्या है, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या फिर अनिश्चित संख्याओं का बोध कराएं, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पे पहले ध्यान से समझ लो, परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में कंफ्यूज नहीं होना है। परिमाणवाचक आपको बताएगा जो ऐसी वस्तुएं जो कि अगणनीय हो, अनकाउंटेबल हो। ठीक है, और जब आज संख्यावाचक पढ़ेंगे तो संख्यावाचक में हमेशा आपको गणनीय यानी काउंटेबल वस्तुओं की बात होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस कक्षा में 30 छात्र हैं, तो 30 हैं आप गिन सकते हो। ठीक है, अगर कहा जाता है इस कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो कुछ हो जाते हैं आपके अनिश्चित संख्यावाचक, और कहा है कि 30 छात्र हैं तो 30 छात्र हो जाएंगे, यानी निश्चित बात हो रही है तो निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, दशरथ के 4 पुत्र, चारों पुत्रों का विवाह हो गया, बस दुर्घटना में 2 दर्जन व्यक्ति, तो ये सारी हमें संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक, और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए विशेषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। नाम से ये स्पष्ट है, इनका आपको परिभाषा भी नहीं पढ़नी होगी, आप नाम से ही समझ पाओगे। जहां पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो, निश्चित संख्यावाचक यानी सर्टेन किसी भी चीज के बारे में पता चल रहा हो। ठीक है, अनिश्चित यानी कि जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में हमें सही पता ना हो, वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता हो उन्हें हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक। जैसे कोई वाक्य लिखा हो, आपको पता हो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा हो, तो निश्चित संख्यावाचक। अगर आपको लग रहा है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है तो अनिश्चित संख्यावाचक। क्या लिखा है, जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले, ये क्या बोध करा रहे हैं, ये हमें निश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो ये हो जाएंगे निश्चित। अनिश्चित क्या हो जाएंगे, जो विशेषण विशेष्य को निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो कहलाएंगे अनिश्चित संख्या। यहाँ पर क्या लिखा, 5 गाय, यहाँ पर कुछ लड़के, यहाँ पर फिक्स है कि भाई 5 गाय हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं है, सिर्फ कहा है कुछ लड़के, तो ये अनिश्चित संख्या है। ठीक है, फिर थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें, तो जिससे हमें निश्चित संख्या का पता चलता है निश्चित संख्यावाचक, और जिससे हमें अनिश्चित संख्या का पता चलता है वो हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। बिल्कुल ऐसा ही होता है परिमाणवाचक में। ठीक है, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा यानी परिमाण का बोध कराए, क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक संख्या। ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अगणनीय। संख्या को हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, लेकिन यहां पे बात हो रही परिमाण, परिमाण यानी नाप तौल। ठीक है, तो अब जब आप कोई ऐसा वाक्य देख रहे हो जिसमें हो आपका परिमाणवाचक विशेषण, उसमें भी आपको पता होना चाहिए निश्चित परिमाण की बात हो रही है या फिर अनिश्चित परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान समझना, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने पढ़ा था संख्यावाचक, बिल्कुल वैसे ही आपका परिमाणवाचक, बस संख्या हो जाएगी आपकी गणनीय और परिमाण हो जाएगा आपका अगणनीय। ठीक है, लिखा है 200 ग्राम चीनी लाओ। अब इसका हम मापतोल कर सकते हैं, चीनी के हम एक एक दाने को गिन नहीं सकते हैं, हम इसका सिर्फ मापतोल कर सकते हैं। तो क्या लिख दिया, 200 ग्राम चीनी लाओ। अगर इसमें कह दे कुछ चीनी लाओ तो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर इसी में कहा है कि 200 ग्राम चीनी लाओ तो निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, आज 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई,
ये भी परिमाणवाचक हो जाएगा। आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने, यहाँ पर बताया नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए, सिर्फ लिखा है इतने पैसे खर्च कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। बर्तन में कुछ दूध है, ये भी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखना, अगर लिखा हो कक्षा में कुल 30 छात्र हैं तो निश्चित संख्यावाचक। अगर लिखा हो दुकान पे सिर्फ दुकान से 2 लीटर दूध लेके आना है तो 2 लीटर दूध यानी कि निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित संख्यावाचक जहां पे हमें संख्या का ज्ञान हो रहा है और जहां पर हमें माप तोल की चीजें, जैसे दूध, 2 लीटर दूध को हम गिन नहीं सकते, उसको हम नाप भी सकते हैं, तो 2 लीटर दूध यानी आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। और ये दोनों उदाहरण निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, चलिए अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होंगे, वैसे ही निश्चित और अनिश्चित। नाम से ही स्पष्ट है, अगर कहा जाए कि 2 लीटर दूध लेके आओ, ठीक है, और कहा जाए कुछ दूध लेके आओ, 2 लीटर दूध हो जाएगा निश्चित, और कहा जाए कुछ दूध लेके आओ तो हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक क्या है, जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें हम निश्चित परिमाण। देखो ये चीजें क्या होती हैं, पढ़ने में तो बच्चों आप लोगों को बहुत सरल लगती हैं, लेकिन जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों के दिमाग में उत्तर सही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है तो आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो, जबकि प्रश्न यहां से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो पता होना चाहिए, क्या होता है परिमाणवाचक, क्या होता है संख्यावाचक, और निश्चित संख्या क्या होती है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण क्या होता है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रश्न का उत्तर सही तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, 8-10 सेंटीमीटर बस्ता हुई, निश्चित की बात हो रही है। इस कैन में 3 लीटर दूध है, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा और 3 किलो चीनी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, फिर आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा हो। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, क्या लिखा है, इस व्यापारी ने बहुत धन कमाया। ठीक है, ये नहीं बताया कितना धन कमाया, ये बस लिखा है कि बहुत धन कमाया। अभी कितना काम बाकी है, ठीक है, कितना काम बाकी है, तो ये भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। थोड़ा सा, तो थोड़ा सा शब्द भी अनिश्चितता का बोध कर रहा है। छोटे बालक को इतने पैसे मत दो, यहां पर भी क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, संख्यावाचक क्या होता है और परिमाणवाचक। संख्यावाचक मतलब ऐसी वस्तुएं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और परिमाणवाचक जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अगणनीय, अनकाउंटेबल वस्तुएं आएंगी आपकी परिमाणवाचक के अंतर्गत। ठीक है, विशेषण हमने 3 पढ़ लिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अब हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। ध्यान देना, अभी आपने क्या पढ़ा था, सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अलग होता है और सार्वनामिक विशेषण अलग होता है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द तो क्या करेंगे, वो संज्ञा के पहले आएंगे, वो संज्ञा के स्थान पर नहीं आके संज्ञा के पहले आएंगे और संज्ञा की ओर संकेत करेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ रहा है तो लिखा होता वह पढ़ रहा है, अगर ये लिखा होता वह पढ़ रहा है तो ये होता सर्वनाम का उदाहरण। लेकिन यहाँ पे लिखा है यह लड़का, लड़के की ओर इशारा किया जा रहा है तो यह लड़का पढ़ रहा है। अगर आपको वाक्य इस तरीके से आए जहां पर संख्या भी हो, सर्वनाम भी हो, तो जो सर्वनाम होगा वो आपका विशेषण कहलाएगा और सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह लड़का पढ़ रहा है, वे हिरण भाग रहे हैं। ठीक है, तो वे और यह यहाँ पर किस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं, यहाँ पर ये सर्वनाम की तरह नहीं बल्कि ये विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं इसलिए बार बार साइड हट जाती हूँ ताकि आप लोग नोट भी कर सको और स्क्रीनशॉट भी ले सको। ठीक है, नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी आदत है। जिस जिस विषय की आपकी क्लासेस होती हैं उस विषय में आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, मेन जो पॉइंट होते हैं उनको जरूर नोट करना है। ठीक है, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें अपनी दिनचर्या में इनका
पालन करना चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं हम जिस तरह से ब्रश करते हैं, थोड़ा बहुत हमें योगा भी करना चाहिए, अच्छा स्वस्थ और मतलब पोषण वाला आहार लेना चाहिए। वैसे ही जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते वक्त हमेशा अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि जिसे आप भूल सकते हो, कुछ महत्वपूर्ण है, तो आप उन दोनों चीजों को नोट कर लिया करो, ठीक है। और याद रखना, अगर कोई भी क्लास समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना है और इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण सबको समझ में आ गया ना, कि जो सार्वनामिक विशेषण वो हैं जो संख्या के साथ लगते हैं और संख्या की ओर इशारा करते हैं, यानी संकेत करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होगा, ध्यान से समझना। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले विशेषण की तरह आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जब सर्वनाम शब्द अकेले या फिर स्वतंत्र रूप में संज्ञा के स्थान पर आता है तो वह कहलाएगा सर्वनाम ही कहलाएगा, ठीक है। अभी यहां पर देखा तो क्या लिखा है कि अगर लिखा होता वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो यहां पर क्या आता, यहां पर आता आपका विशेषण। अब यहां पे क्या लिखा है, वह लड़का पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है, तो यहां पर ये लड़का हो गया आपका संज्ञा और ये हो गया आपका विशेषण। यहां पर संज्ञा नहीं है क्योंकि ये जो शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। इस तरह से आप इन दोनों में अंतर समझ सकते हो। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे थोड़ा सा देखना, सर्वनाम के रूप में क्या लिखा है, वह कहां गया है, यह बाहर से आया है, उसका घर कहां है, हम यहां क्या कर रहे हैं, वह, यह, उसका और हम, ये है सर्वनाम, ठीक है। अब जब विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ तो क्या लिखा है, वह लड़का कहां है, वह, यह, उस और हम। वह लड़का कहां गया है, यह छात्र बाहर से आया है, आदमी का घर कहाँ है, शिक्षक क्या करते हैं। तो जब संज्ञा और विशेषण दोनों साथ में आते हैं, जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब वो जो सर्वनाम है वो विशेषण है, और जब सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या फिर अकेले आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम देखते हैं प्री विशेषण क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ वाक्यों में एक साथ 2 विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहां पर 2 विशेषण है तो मतलब वहां पर जो पहला विशेषण है वो प्री विशेषण हो जाएगा, जो कि विशेषण की भी विशेषता बतलाएगा। क्या लिखा है, जैसे विशेषण शब्द जो अन्य विशेषणों की विशेषताएं बताते हैं उनको हम कहते हैं प्री विशेषण, ठीक है। क्या लिखा है, प्री विशेषण। ध्यान रखना, जैसे यहां पे लिखते हैं सीता बहुत अच्छा गाती है, ठीक है। सीता बहुत अच्छा गाती है, तो अच्छा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। लेकिन उसने अच्छे की भी विशेषता बताई है बहुत शब्द का प्रयोग करके, तो ये क्या हो गया, प्री विशेषण, ठीक है। वह अत्यंत सुंदर है, तो यहां पे शब्द आ गया सुंदर। सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण। वह सुंदर है, ठीक है। अब लिख दिया अत्यंत सुंदर, तो यहां पर विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है अत्यंत। तो अत्यंत हो जाएगा आपका प्री विशेषण। प्री विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो कि विशेषणों की भी विशेषता बताएं, वो शब्द प्री विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है विशेषण। विशेषण यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के भी 2-2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अब विशेषण की जो अगली कक्षा होगी उसमें हम जानेंगे कैसे हम संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं, कैसे सर्वनाम से, कैसे क्रिया से और अवयव से। हम तरह तरह से आपको बताएंगे कि विशेषण कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़े,
ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।